समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। एवं निवेदन करता हूँ चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यहाँ पर श्री राम जी में राम जी की सुंदर बाल लीलाएं, श्री रामचरितमानस के बाल कांड की लीलाएं उपस्थित है। आप लोग सुने एवं शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी कथाओं का लाभ प्राप्त हो। पिछले राम कथा की महिमा के प्रसंग में हमने आपको कथा सुनाई थी कि रामचरित राकेश कर सरिस सुखत सब काओ, सज्जन कुमुत चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ। ये राम कथा पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष लाभदायक है। अर्थात राम कथा है तो सभी के लिए लाभदायक, परंतु जो सज्जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनके आश्रय में रहने वाले, उनके दास हैं, उनके लिए तो विशेष सुख देने वाली होती है। उनको विशेष सुख प्राप्त होता है और उनका एकमात्र सहारा है राम कथा ही। भगवान के भक्तों के का जो जीवन है ना, राम जी की कथा के बिना निर्वाह हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जीवन की जो नौका है ना, ये राम कथा के सहारे ही पार होती भगवान के भक्तों की। ये इसी के आश्रित रहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, मैं वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा कि इन प्रश्न जय भात भवानी, जय वेद शंकर कहा बखानी। और तुलसीदास जी ये कहते, ये शंकर जी द्वारा की गई कथा ही सब सुना रहे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को वही कथा सुना रहे हैं जो याज्ञवल्क्य जी ने काकभूषण जी से पाई, शंकर जी से पाई है। तो सो से काकभूषण ने दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा, और तेसन जाग बलक पुन पावा, तिन पुन भरद्वाज प्रत गावा। ये राम कथा का क्रम चलता आया है। तो काकभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाई वही कथा, शंकर जी ने जो पाता पार्वती को सुनाई वही कथा गोस्वामी जी कहते हैं भाषा बद्ध करब में सोई, मैं उसी को भाषाबद्ध करूंगा। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। मैं विस्तार से वही कथा कहूंगा जो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई। वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना गाकर कहूंगा। और आगे कहते हैं जे कथा सुनी नहीं होई, जन आचर जो करे सुन सोई। और कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करे अस जानी। अच्छा, राम कथा कहने में एक कठिनाई आती है, वह गोस्वामी जी ने इसीलिए वर्णन कर दिया कि राम कथा, राम जी के चरित्रों का गुणगान, राम जी की महिमा का बखान, राम जी की लीला का गायन जब करो तो एक कठिनाई आती है। कठिनाई किससे आती है? कुतर्कियों से आती है। जिन्होंने राम कथा सुनी नहीं उन्हें अज्ञानियों से आती है। और ये अज्ञानी जो होते हैं, ये अज्ञानता से भरे हुए ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिसके कारण वक्ता जो है विचलित हो जाता। क्योंकि जब वह वक्ता होता है, भगवान की कथा के रस से वह सरोवर होता है, भक्ति से भरा हुआ होता है, ज्ञान का वह भंडार होता है। परंतु ये जो अज्ञानता से भरे हुए जो प्रश्न होते हैं ना, ये उनके भक्ति भाव को भी छिन्न भिन्न कर देते हैं। ये ज्ञान से भरे हुए इनके भंडार को भी अपूर्ण कर देते हैं, कम पड़ जाता उनका ज्ञान।
क्योंकि इनके प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति आती है उत्तर दे ही नहीं पाते, और क्या उत्तर दें यह सोचना पड़ता। ये अज्ञानियों के प्रश्न होते हैं, ये बड़े बड़े विलक्षण होते हैं, ये सामने वक्ता को बिल्कुल मर्माहित कर देती है, और वक्ता द्वंद्व में फंसता है कि क्या करूं। कहना तो चाहता हूं, बता भी रहा हूं, पर ये जो प्रश्न कर रहे हैं इनके उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जो प्रश्न होता है उत्तर होता है उसका अवश्य। पर जब कोई प्रश्न ही ना हो, सभी के जीवन में ऐसे कई अवसर आते, अकेले कथा के रूप में नहीं, जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जो सामने वाला जब प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला सोचता है कि जब प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कहां से दूं। ऐसी ही अवस्था होती है। राम कथा कहने वाले वक्ताओं को इसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रश्न का तो उत्तर दिया जा सकता है, परंतु जब प्रश्न ही ना हो तो उत्तर किस बात का। और सामने वाला कहता महाराज आपने इसका उत्तर नहीं दे पाया, तो उत्तर भी कैसे दिया जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने यह कहा कि जे कथा सुनी नहीं होई, जन आचर जो करे सुन सोई। जिसने यह कथा ना सुनी हो वह कथा सुनकर आश्चर्य ना करे। क्योंकि कथा जब राम जी की सुनोगे ना तो उसमें आश्चर्य ही आश्चर्य होगा, आश्चर्य ही आश्चर्य होगा, अचरज ही अचरज होगा। तो आश्चर्य मत करो। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी। ये कथा लौकिक नहीं है, ये कथा अलौकिक है, ये अलौकिक कथा है। सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे। राम जी के जो कर्म है ना, कार्य जो है ना, ये अलौकिक, ये लौकिक नहीं है। संसार के लोगों द्वारा किए जाने वाली सामर्थ्य नहीं रखते, यह अलौकिक कर्मों की कथा है। इसलिए इसे सुनकर आनंद लो, भगवान के चरणों में प्रेम करो और उनके स्वरूप का दर्शन पाने का प्रयास करो। तो ये कथा जो ज्ञानी लोग जब सुनते हैं, नह आचरज करहे अस जानी। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। लोगों ने इसमें भी बड़ा भ्रम डाल दिया। जब कथाकार कथा सुनाते हैं तो भगवान भी जब बताते हैं तो वह भक्ति को अधिक ऊंचाई देते हैं, ज्ञान को गौड़ रखते हैं, ज्ञान को गौड़ रखते हैं। और इस बात का प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया भी है, प्रभु आपने ज्ञान को इतना नीचे क्यों रखा। तो राम जी ने कहा भी है, ज्ञाने भगतय न कछु भेदा। आगे प्रसंग आएगा अरण्य कांड में, बड़ा सुंदर वर्णन होगा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। गावै मुन पुराण बुद्ध वेदा। मुनि पुराण वेद शास्त्रों में वर्णन है, ज्ञान भक्ति में कोई भेद नहीं है। परंतु आदर भगवान ने भक्ति को अधिक दिया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान की महिमा नहीं है, ज्ञान की महिमा। इसीलिए तो ने कहा, राम जी ने भी कहा, मुझे जो ज्ञाने भगत विशेष प्यारा। भक्त तो मुझे प्यारा है, परंतु ज्ञानी भक्त। ज्ञान की आवश्यकता इसलिए होती है कि ज्ञानी जब कथा सुनता भगवान की तो वह आश्चर्य नहीं करता। करें अस जानी, वह क्या जानता है ना, ज्ञान। इसीलिए क्या गया, श्रोता वक्ता ज्ञान निध। कई उदाहरण है, एक थोड़ी। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधान होने चाहिए, कथा तभी अच्छी होती है। अच्छा, वक्ता तो ज्ञानी है और श्रोता अगर ज्ञान नहीं रखता है
तो वह समझेगा ही नहीं। तो इतना तो ज्ञानी होना ही चाहिए। अगर दोनों महाज्ञानी है तो कथा अवश्य अच्छी होती है, जैसे भगवान शंकर और महात्मा अगस्त्य जी के बीच में कथा होती है। शंकर जी जब कथा सुनते हैं और अगस्त्य जी कहते हैं, तो अगस्त्य जी को कथा कहने का जो आनंद शंकर जी को सुनाने में होगा वह किसी और को सुनाने में नहीं होता, क्योंकि शंकर जी की द्वारा रची हुई कथा को ही अगस्त्य जी सुनाते हैं, तभी तो आनंद आता है। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधान होने चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम कै गुण। और राम जी की कथा चूक ऐसी है, गुण है, इसको कितना भी कहा जाए इसकी पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किम समझो में जीव जड़ कलमल ग्रसित विमूढ़। काकभूषण जी ने भी कहा कि मैं कैसे समझ पाता। इसीलिए यह अलौकिक कथा है। नए आचरण जो करें अस जानी। ज्ञानी लोग जब कथा सुनते हैं तो वह आश्चर्य नहीं करते हैं। क्या जानकर नहीं करते हैं। राम कथा कै मित जगे नाही, आस प्रतीत सब के मन माही। राम कथा कै मित जग नाही, आस प्रतीत तिनके मन माही। विज्ञानी जब कथा सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा क्या है? राम कथा अनंत है। राम अनंत है, उनके गुण अनंत है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। उनकी कथा का विस्तार अमित है। और राम जी की कथा का जो विस्तार जब अनित है तो यह जानते हैं ज्ञानी लोग, तो वह भगवान की लीलाओं के, उनके चरित्रों का जब गायन सुनते हैं तो आश्चर्य नहीं करते। उन्हें पता है ये राम कथा अनंत है, इसको पार नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि नाना भात राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। राम जी के जो अवतार है ना, वह अनेकों प्रकार से हुए और अनेकों अवतार हुए, नाना प्रकार से हुए, नाना भात राम अवतारा। राम जी के, रामचंद्र जी के जो अवतार हैं वह नाना प्रकार से हुए हैं और अनेकों प्रकार हुए, अनेकों बार हुए। तो रामायण सतकोट अपारा, और 100 करोड़ एक संख्या भी लिखी है, और परंतु यह संख्या पूर्ण नहीं है, आगे भी लिख दिया अपार रामायण है। 100 करोड़ सतकोट अपारा रामायण, सतकोट अपारा। 100 करोड़ रामायण है, उससे भी अधिक है, अपार है। तो इतनी जब रामायण है, इतने भगवान के अवतार हैं कि जिनकी गणना ही नहीं हो सकती है, अपार है। तो फिर कथाएं भी अलग अलग है, उनमें भेद है। भेद कैसे है? गोस्वामी जी ने लिखा, कलप भेद हरे चरित सोहाए। भगवान श्री हरि के सुंदर चरित्र में जो भेद आता है वह कल्प के भेद के अनुसार होता है। अभात अनेक मुनि सह गाए। मुनियों ने अनेकों प्रकार से भगवान की उन्हीं लीलाओं का गान किया है, क्योंकि अनेक अलग अलग कल्पों में भगवान ने अलग अलग तरीके से अवतार लिया, तो उनके अलग अलग भाव है, उनकी कथाएं हैं। करे न संशय अस और आनी, सुने कथा सादर रत मानी। इसीलिए इस बात को पहले हृदय में बिठा लो, राम कथा सुनने से पहले इस बात को हृदय में बैठा लो कि 100 करोड़ रामायण है, उससे भी अधिक है। राम जी के चरित्रों में कल्प भेद के कारण विभिन्नता है, इसलिए किसी को काटने का प्रयास न करें। आप तो इस जीवन की बात करते हैं, कितना छोटा सा जीवन है, कुछ वर्षों
में ही आपने कथा सुनी है। अरे यह तो युगों युगों में कल्पों से भगवान के अवतार जो होते रहे, कथाएं होती रही, उन्हीं का वर्णन है। इसलिए संशय में ना पड़ो, राम कथा ही सुनो, राम कथा ही सुनो, राम कथा ही सुनो। क्योंकि भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं माता पार्वती को, तो कई प्रसंग बताते हैं कि भगवान का अवतार किस कारण से हुआ। कहते हैं भगवान शंकर जन्म एक तो कहो बखानी, मैं एक दो जन्मों की कथा कहता हूं। भगवान ने जन्म अनेकों बार लिया, परंतु एक दो बार कथा कहता हूं कि जब जलंधर हुआ, रावण बना, उसके कारण अवतार लिया। एक बार प्रताप भानु की कथा के अनुसार रावण बना, तब भगवान ने अवतार लिया। एक बार नारद श्राप देने के बारा, उसके कारण भगवान ने अवतार लिया। आगे जब प्रसंग में आएगा तो यही तो आएगा। और गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी। तब माता पार्वती चकित हो गई जब भगवान शंकर ने पहले तो प्रताप भानु की कथा सुनाई, जलंधर रावण की कथा सुनाई, जय विजय की कथा सुनाई, और फिर जब कहा कि नारद जी ने श्राप दिया था, इसके कारण भगवान ने अवतार लिया, तो चकित हो गई माता पार्वती। प्रभु, अन्य कथाओं में तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, नारद जी के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा। प्रभु, यह तो मुझे अवश्य सुनाए, यह मुझे समझ में नहीं आया। यहां पर श्रोता जब प्रश्न करता है तो वक्ता फिर नई नई कथाएं कहता है। इसीलिए श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के निधान होने चाहिए। इसलिए इस बात को निश्चय कर लो, हमें संशय नहीं करना है। सुने कथा सादर रत मानी, राम कथा हमें प्रेम से सुननी चाहिए, आदर सहित सुननी चाहिए। किंतु परंतु का भाव ये आपको शोभा नहीं देता। ज्यादा तर्की कुतर्की ना बनो। हाँ, भले ही कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे तुम ज्ञान कहते हो। अरे ये तो समुद्र में तुमने बिंदु के समान भी प्राप्त नहीं कर पाया है। जिसे तुम सागर समझते हो वह तो राम कथा का बिंदु मात्र भी नहीं है। इसलिए इस बात को भूल कर केवल सीताराम सीताराम कहो और राम जी की कथाओं के गुणगान में मग्न रहो, मस्त रहो। आगे दोहे में लिखते हैं गोस्वामी जी, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुन आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार। देखिए, कथा कहने में भी एक यही आप समस्या आ जाती है। हमारे एक पूज्य हैं, वो हमसे बता रहे थे, कह रहे थे कि ज्ञानियों को भाव, जब ज्ञान होता ना तो वह भाव उनके अंदर आ ही जाता है, तो वह कथा में भी घुमाव कर देते हैं, कथा की धारा को ही मोड़ देते हैं। यद्यप वह धारा सबको स्पष्ट नजर आती है, परंतु वह कह रहे थे कि जब ज्ञान का अहंकार हृदय में हो जाता है ना, व्यक्ति भगवान के कथा रस से अलग हो जाता है। ये जो कथा कह रहे हैं इसमें एक रस है, और जब इस रस में वक्ता भी होगा और श्रोता भी होगा तो वह रस मिलता है। परंतु इस रस से जब हम अलग हो जाते हैं तो वक्ता अपने ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास करता है, और श्रोता भी कथा के रस में न डूबकर वक्ता के द्वारा जो बातें कही जा रही उसमें तर्क कुतर्क करने का प्रयास करता है, भगवान की कथा सुनने का प्रयास नहीं करता। दोनों में गलतियां होती, क्योंकि अगर वक्ता को ज्ञान का अहंकार है तो वह कथा के स्वरूप को बदल देता है, और वक्ता और श्रोता को जब ज्ञान का अहंकार होता है तो इस कथा के स्वरूप को बदल कर ही सुनता है। वह कथा के स्वरूप को बदल कर सुनता है, यह कथा के स्वरूप को कहते कहते बदल देता है। यह आता अहंकार की बात। परंतु जब ये जिनके निर्मल विचार होते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं जिनके विमल विचार,
वह तो कथा ही कहते हैं, उनकी धारा कभी बिगड़ती नहीं। वह तो वही अर्थ बताते हैं जो होता है, उसी में नाना प्रकार से वाणी से नाना प्रकार के भगवान के चरित्रों को उभारने का प्रयास करते हैं, मोड़ने का नहीं। भगवान के चरित्रों को जब हम उभारते हैं, यही तो कथा है। परंतु यदि मोड़ दिए जाए, और मोड़े कैसे जाए जबरदस्ती, तो कथा अपने स्वरूप को बदल देती है और वह कथा ना होके वह व्यथा बन जाती है। इसलिए राम जी की कथा अनंत है, राम जी के गुण अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार वह भी अमित है, अनंत है। इसलिए जिनके निर्मल विचार हैं, जिनकी निर्मल बुद्धि है, वह ये सब कथा सुनकर आश्चर्य नहीं मानते। ये वेद सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरपद पंकज धूरी, अपन सबही बिनवों कर चोरी, करत कथा जे लाग न खोरी। गोस्वामी जी कहते, इस प्रकार से हमने सभी के संदेहों का नाश कर दिया, मैं सभी के संदेहों को मैंने दूर कर दिया, और अब सिरधर गुरुपद पंकज धूरी, मैं श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करूंगा। इसके बाद फिर मैं सबके हाथ जोड़ता, पुण्य सबही बिनवहु कर जोरी, पुनः मैं सभी के हाथ जोड़ता हूं, और करत कथा जे लाग न खोरी, मैं विनती करता हूं जिससे कथा की रचना में किसी दोष का स्पर्श ना हो। ये भी विनती से ही संभव है, ये भी मैं भी विनती करता, क्योंकि कथा में दोष तो लग ही सकता है, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। कथा कहने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु भगवान की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए, और श्रोताओं की कृपा हो जाए, तो इस कथा में दोष नहीं लगेगा। क्यों दोष? इसलिए नहीं लगेगा कि गलतियां होगी, कुछ गलत निकलेगा, कहीं का कुछ निकलेगा, तो श्रोता होंगे वे भक्ति भाव से ग्रहण कर लेंगे, तो वह दोष नहीं होगा। और परंतु गलती हुई और श्रोता तो पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं। महाराज जी से गलती हो गई, और उस गलती को जब पकड़ेंगे तो गलती तो होगी होगी, उसका काट भी नहीं, गलत तो है ही, परंतु वह जब पकड़ेंगे तो वह दोष लगेगा। परंतु जब वह भक्ति भाव से श्रवण करके उसमें आनंद ले लेंगे, तो वह दोष जो होगा वह स्पर्श नहीं कर पाएगा, वह दोष भी समाप्त हो जाएगा। एक गोस्वामी जी कहते हैं, इसीलिए सबके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। ए पुण्य सबही बिनमहु कर जोरी, पुनः सबको हाथ जोड़ता हूं, करत कथा जे लाग न खोरी, जिससे कथा को करने में कोई दोष न लगे। यह भी श्रोताओं के कारण ही संभव हो सकता है। श्रोता चाहेंगे तो कथा में दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वक्ता तो कहता है तो कुछ न कुछ दोष तो हो ही जाता है। सादर सिवय नाय अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। गोस्वामी जी कहते, अब मैं भगवान शंकर के महादेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, सिर झुकाता हूं, चरणों में सिर रख देता हूं, और इसके बाद वर्णों बिसद राम गुण गाथा, राम जी के गुण समूहों को, जो विशाल चरित्र हैं, इनका मैं वर्णन करना चाहता हूं। संबत 16 सै 31 करऊं कथा हर पद धर सीसा। गोस्वामी जी कहते, मैं जब ये कथा शुरू करने जा रहा हूं, तो श्री हरि के चरणों में मैं अब सिर रख रहा हूं। शंकर जी के चरणों में सिर रखा, भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखा, और संबत 1631 में मैं इस कथा का आरंभ करता, 1631 संबत में। और गोस्वामी जी कहते हैं, दिन क्या होगा, तिथि क्या होगी, मास क्या होगा, कौन सा स्थान होगा, यह भी तो होगा। तो अब तिथि कौन सी होगी, दिन कौन सा होगा, मास कौन सा होगा,
और स्थान कौन सा होगा जहां पर ये राम कथा का प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने। इस कथा को अगले एपिसोड में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस दिन, किस तिथि को, किस महीने में और किस स्थान पर ये राम कथा का गायन प्रारंभ गोस्वामी जी ने लेखन प्रारंभ किया। यह अगले एपिसोड में आप सभी को बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।